डियर एस्पायरेंट्स, हम सभी लोग कभी ना कभी किसी न किसी समय कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते ही रहते हैं और इसी क्रम में मैंने आप सभी लोगों के लिए तमाम प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जिसमें मैंने आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर से जो रिलेटेड प्लेलिस्ट है उसको भी प्रिपेयर किया है। कुछ टॉपिक्स हैं उनको आप जब बताइएगा तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। हालांकि अभी काफ़ी वीडियोस बनाने के लिए उस पर बचे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने साइकोलॉजी की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है और लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में होता ही है ये पोर्शन, जो कि है साइंस का पोर्शन। तो फ्रेंड्स, आज मैं साइंस से रिलेटेड जो एक प्लेलिस्ट जो तैयार करने वाला हूँ उसका आज का पहला वीडियो है। तो ये जो साइंस का पहला वीडियो होने वाला है ये होगा हमारा भौतिक राशियों के ऊपर। लेकिन आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को अभी उस रेड वाली बटन पर जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दें और साथ में पड़ोस वाला जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी आप उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन राइट ऑन योर नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मिल जाए तुरंत। और साथ ही साथ आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखा करें और उनको प्लीज़ शेयर भी किया करें, और आपका लाइक हमको करोड़ों की खुशियाँ देता है और लोगों से भी जुड़ने का एक सुनहरा अवसर भी देता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम विज्ञान को पढ़ते हैं, विज्ञान को पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है विज्ञान में जब हम किसी वर्ड्स का, किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब कोई हेडिंग देखते हैं, जैसे हमने एक हेडिंग लिखी बल, या हेडिंग लिखी चाल या त्वरण या वेग या इस प्रकार से समय, दूरी, कुछ भी, तो हम इन हेडिंग्स में क्या देख रहे हैं? हम ये कुछ जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे हम किसी चीज़ को नापना चाह रहे हैं। ठीक है, समय को नापा जाता है। समय एक भौतिक राशि है। भार को नापा जाता है। भार एक भौतिक राशि है। भौतिक क्यों कह रहा हूँ? भौतिक विज्ञान की वजह से नहीं, भौतिक वो जो इस भौतिक संसार में एक मैटर अर्थात द्रव्य की जो विशेषता है या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो द्रव्य की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग भौतिक कहते हैं। और चूँकि द्रव्य भौतिक है, एक मैटर है, मटेरियल है, तो इस मैटर की सारी विशेषताओं से रिलेटेड जितनी भी राशियाँ होती हैं, जितनी भी आप इनको आप जो भी उसमें मेजर करेंगे, जो भी आप नापेंगे उस द्रव्य के अंदर, उन सभी को हम लोग राशियाँ कहेंगे। जैसे एक कोई बॉल है, बॉल में हम क्या क्या चीज़ें नाप सकते हैं? बॉल में हम नाप सकते हैं उसका द्रव्यमान कितना है अर्थात मास। बॉल में हम नाप सकते हैं उसका भार कितना है अर्थात वेट। बॉल में हम नाप सकते हैं कि वो कितनी देर तक चल रही है अर्थात समय। बॉल में हम ये भी नाप सकते हैं कि बॉल कितनी दूर तक जा रही है अर्थात डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दूरी अथवा विस्थापन। दोस्तों, दूरी अथवा विस्थापन के लिए मैं आपको लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, पूरी साइंस आपकी क्लियर होने वाली है। आप इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। और उस बॉल में हम लोग क्या नाप सकते हैं? बॉल कितनी फोर्स से मैंने फेंकी नीचे और कितनी फोर्स से उस पर दबाव नीचे से पड़ा और उछल कर ऊपर चली गई, अर्थात बल को हम नापेंगे। तो हम एक द्रव्य, बॉल एक क्या है? बॉल एक पिंड है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, द्रव्य है। हम इस द्रव्य को या इस ऑब्जेक्ट को, इसके अंदर जो जो भी चीज़ें हम लोग नाप सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग राशियाँ कहते हैं। और चूँकि बॉल एक भौतिक चीज़ है, इसको हम लोग टच कर रहे हैं, तो ये एक भौतिक राशि हो जाती है। ठीक है, तो बल या दूरी या विस्थापन या ये किस चीज़ की विशेषताएं हैं? ये एक इस संसार के वस्तु या जो भी पिंड है उसकी विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियों के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है। आप भौतिक राशियों के अंतर्गत ले सकते हैं बल, आप भौतिक राशियों के अंतर्गत और क्या कह सकते हैं? दूरी। आप भौतिक राशियों में देख सकते हैं समय। आप भौतिक राशियों में देख सकते हैं भार, कुछ भी, या द्रव्यमान, या जो भी आप इस पिंड को, कोई भी एक पिंड क्या होता है? कोई भी एक मैटर, कोई भी एक वस्तु, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उस हर चीज़ को हम लोग पिंड कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। और इस चीज़ में हम लोग जो जो भी चीज़ों को नापने की चेष्टा करते हैं
उन हर नापने वाली चीज़ों को हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिक राशियों के प्रकार कितने, हम इन भौतिक राशियों को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो भौतिक राशियों के जो मेन दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा होती है, सदिश राशियां, और ऐसी राशियां जिनमें दिशा नहीं होती है, वो होती है अदिश राशियां। सदिश राशियां और अदिश राशियां। दिशा, दिश मतलब दिशा, सा मतलब सहित, दिशा सहित, ऐसी राशियां जिनमें दिशा का भी ज्ञान होता है। अब मैं आप सभी लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, ये बताइए कि आप बल को जब हम आपसे पूछते हैं, बल क्या होता है, किसी भी द्रव्यमान को आपको उसको चेंज करना है, किसी भी द्रव्यमान को आपको चलाना है या किसी द्रव्यमान की स्थिति को बदलना है, उसी चीज़ को हम बल कहते हैं। m/a, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो किसी भी द्रव्यमान के अंदर हम उसको त्वरित कर दें, हम उसको त्वरित रूप से उसकी स्थिति को चेंज कर दें, उसको मूव करा दें, तो हम उसको एक तरह से बल कह सकते हैं। ठीक है, बल के लिए अलग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो बल, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इस मार्कर पर इसको मैं नीचे छोड़ने वाला हूँ, इस मार्कर को मैंने ऐसे छोड़ दिया तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्यों नीचे जाता है? आप लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा कि जब भी किसी चीज़ को छोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी के केंद्र की ओर ही भागता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर वो क्यों भागता है? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के अंदर कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको हम लोग गुरुत्व बल भी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई भी ऊपर की चीज नीचे आने का प्रयास करती है, अर्थात इस वस्तु पर एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? कितना भी लग रहा होगा, अभी आपको नहीं नापना है। इस वस्तु पर बल तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। ये नीचे की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर खींचना चाह रही है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगता है, कितना बल लगता है? कितना बल लगता है? कितना बल लगा? आपने क्वेश्चन पूछा ना, बल लगा, लेकिन कितना बल लगा? हो सकता है 4 यूनिट का बल लगा हो, या 1 यूनिट का बल लगा हो, या 10 यूनिट का बल लगा हो। क्या लगा हो? यूनिट। इसकी क्या होती है? न्यूटन होती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सदिश या अदिश राशियां सीखिए। तो बल कितना लगा? इस बॉल को नीचे खींचने में पृथ्वी ने कितना बल लगाया? पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा कितना बल लगाया। अच्छा, ये वस्तु किस दिशा में जाने की चेष्टा कर रही है? बल किस तरफ बल लग रहा है इस पर? ये नीचे की ओर बल लग रहा है। तो इस नीचे को मतलब हम दिशा कह सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर कितना बल लगता है और किसी दिशा में लगता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सदिश। यानी कि कितना, जब भी किसी राशि में आप कितना पूछ सकें, तो वो होता है उसका मैग्नीट्यूड, या वो कितनी है। ठीक है, और यदि उसमें दिशा भी शामिल है, तभी हम उसको सदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि बल एक सदिश राशि है। ठीक है, बल एक सदिश राशि। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्वेश्चन पूछेंगे भैया बल सदिश राशि कैसे है, तो क्वेश्चन में हमेशा 2 चीजें पूछिएगा। जब आप पूछ लो बल कितना लगा, तो कितना भी इसमें फिट बैठ रहा है, और बल किस दिशा में लगा, तो ये भी फिट बैठ रहा है। बल किसी ना किसी दिशा में लगेगा। एक और उदाहरण से आपको बल में समझाता हूं। जब कोई लकड़ी का टुकड़ा एक सरफेस पर रखा हुआ है, धरती पर रखा हुआ है, पृथ्वी पर रखा हुआ है, और इसको आपको यहां से यहां पहुंचाना है, आप क्या करेंगे? आप अपने हाथ से इसको धक्का मारेंगे। किसकी तरफ? उस तरफ, उस दिशा की तरफ। तो क्या आपने कुछ बल तो लगाया? कितना बल लगाया? कितना? आप कितना भी आपके क्वेश्चन में आ रहा है।
और किस दिशा में लगाया भैया, आगे की दिशा में लगाया, अर्थात दिशा। जब कितना और दिशा दोनों चीजें किसी राशि में आ जाती हैं तो उसी को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। लेकिन यदि केवल कितना ही आए और दिशा ना आए, उसको हम लोग बिना दिशा की राशि बोलते हैं, अर्थात अदिश राशि। ठीक है, विलोम शब्द होता है सदिश का अदिश। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या होता है, मैटर की वैल्यू। जो भी आप पकड़े हैं, ये जो मार्कर है ये किस द्रव्य का बना हुआ है। जैसे ये जो मार्कर है या ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये कितने द्रव्य का बना हुआ है। ठीक है, ये कितने कणों का बना है, ये कितने पार्टिकल्स का बना है, तो इसकी कोई एक वैल्यू है, इस मार्कर की कोई एक वैल्यू है, ये उतने ही पार्टिकल्स का बना होगा। ठीक है ना, तो हम केवल यही पूछ सकते हैं कितनी इसकी वैल्यू है या कितने पार्टिकल से बना हुआ है, आप यही तो पूछेंगे। आप इसमें ये तो कह ही नहीं सकते कि किस दिशा में बना हुआ है, इस पे ये क्वेश्चन फिट नहीं बैठता। तो ये दोस्तों आपको ये ट्रिक है पहचानने की, सदिश और अदिश राशियों का आप कैसे पहचानेंगे। यदि किसी राशि में आप केवल और केवल कितना ही पूछ पा रहे हैं तो वो केवल अदिश राशि होगी, क्योंकि उसमें दिशा आप नहीं पूछ पा रहे हो। ठीक है, यदि आपसे मैं कह दूं कि भैया समय कितना हुआ है, तो बस समय तो समय है, समय कितना हुआ है। अब समय किसी दिशा में तो लगता नहीं है, समय कोई बल तो है नहीं, तो समय एक बिना दिशा की राशि है, अर्थात आप इसको कहां रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। समय एक अदिश राशि है। ठीक है ना, दूरी क्या है भैया, यहां से वहां तक की दूरी कितनी है, यही तो पूछते ना। ये तो नहीं पूछते किस दिशा में कितनी दूरी है, किस दिशा में कितनी दूरी है, ऐसा नहीं है। यदि किसी दूरी में दिशा जुड़ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन। यदि दूरी में दिशा जुड़ जाए तो विस्थापन, अर्थात दूरी तो है लेकिन उसमें यदि दिशा है तो उस दिशा वाली दूरी को हम लोग विस्थापन बोल देते हैं। दूरी और विस्थापन का एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। इसमें से क्वेश्चंस अथाह अनगिनत बन सकते हैं, खूब सारे बनते हैं। आपसे पूछा जाता है बल किस राशि के अंतर्गत आता है, अब आपको टिक करना होता है किस राशि के अंतर्गत बल। आप किसी चीज पर भी बल लगाएं, यदि आपने एक बॉल को पकड़ा और बॉल को आपने जोर से, मैंने कहा आप इसको दबाइए, दबाने से क्या हुआ, आपने बॉल के ऊपर से अंदर की ओर लगाया, तभी तो बॉल अंदर को दबेगी। तो कितना बल लगाया और किस तरफ लग रहा है, अंदर की ओर बॉल की ओर लग रहा है। जब आप बॉल को ऊपर से दबा रहे हैं तो बॉल पे बल नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है ना, अंदर की ओर लग रहा हुआ है। तो बल एक सदिश राशि है। समय आप तुरंत पूछ के देखिए, समय कितना हुआ है, क्या किस दिशा में हुआ है, पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते। तो जब आप किस दिशा में नहीं पूछ पा रहे हैं, केवल और केवल कितना ही पूछ पा रहे हैं, तो वहां पर केवल अदिश राशि होगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एक और चीज कि कितना और कितना दोनों में आता है, केवल अंतर किसका है, बिना दिशा का और विद दिशा का, दिशा के सहित या दिशा के बिना। ठीक है ना, सा सहित दिशा, दिशा के सहित। ठीक है ना, जिसमें कितना के साथ साथ दिशा भी हो वो सदिश, जिसमें कितना के साथ साथ दिशा ना मिल पाए, ना हो, आप पूछ ही ना पाए दिशा का क्वेश्चन, तो वो अदिश राशि होती है। ठीक है, आशा है आपको ये पूरा का पूरा सदिश और अदिश राशि वाला जो क्लियर डाउट जो होगा वो पूरा क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको हिट द लाइक बटन और अधिक से अधिक इसको अभी शेयर कर दें। और दोस्तों जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक मुझे आप सभी लोगों से जो और जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचने का मौका नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों आप ही वो एक राह हो, वो पथ हो जिस पथ पर चलकर मैं दूसरे लोगों से भी अपनी बात रख सकता हूँ, अपनी भावनाओं को, अपने विषय को पहुँचा सकता हूँ। तो दोस्तों आपका जो साथ है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। धन्यवाद, आपका दिन